नहीं, इस 1 महीने में तुम मेरे साथ कोई और खेल खेलने वाली है ना? तू फिक्र क्यों कर रहा है बलदेव? तू तो ठान चुका है ना कि चाहे जो हो जाए तो मैंने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर रहेगा। मैं चाहे जो कह लूं, जो कर लूं, लेकिन तू तो मुझसे दूर जाकर ही रहेगा। चल ठीक है, दिया तेनू 1 महीना। पक्का? सौदा 1 महीने बाद तेरा और मेरा तलाक होके ही रहेगा। बोलिए जी मैडम जी, क्या चाहिए आपको? जी ये पहले आए, आप इन्हें दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए 100 रुपये। जी मुझे वो चाहिए। वो? अरे गुंजन पुत्र, तू इत्थे क्या कर रही है? सब चंगा है ना? रतन तो वैष्णो देवी गई है, फिर चाई जी? हाय रब्बा, वो ठीक तो है ना? चाई जी ने कुछ हुआ तो नहीं? ये सतनाम चाची जी को भी यहाँ मिलना था। ये तो पिंड का रेडियो है, अगर इन्हें कुछ पता चला तो सारे पिंड ਨੂੰ पता चल जाना है। नहीं सतनाम चाची, सब ठीक है, चाची जी की भी तबीयत ठीक है। रतन की कोई खबर आई कि नहीं? चढ़ाई शुरू की कि कतरा में ही है? हाँ कल सुबह चढ़ाई करेंगे। दोबारा फोन आए तो कह दियो कि मेरी तरफ से चुनरी चढ़ा दे। मैडम जी अभी दसो आपको वो वाला क्या चाहिए? राजी आप सतनाम चाची को पहले दे दीजिए, बुजुर्ग है ना, उनके जोड़ों में दर्द रहता है, ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाएंगी वो। बोलो जी क्या चाहिए आपको? तेनू याद है, बड़े चंगे संस्कार हैं, रतन के बच्चे वैसे ही उसकी बहू है। ए पाई, मैनू खांसी की दवाई दे, वो तुलसी अदरक वाली। अच्छा तू भी ले ले, तेनू जो लेना है, इकट्ठे जाएंगे। ये लो जी। आपको देरी हो जाएगी, मैं ले लेती हूँ सतनाम चाची। अरे दवाई की दुकान है, कहाँ सूट वूट का सेल लगा है जो घंटा लग जाएगा। ले ले जो लेना है तुझे। अब प्राची वो शैम्पू दीजिए, शैम्पू चाहिए। ये लीजिए जी 30 रुपए। बीजी, बीजी। छोटे चंद, अफसोस तेरी बीजी तो इत्थे है नहीं। हाँ तेरी चाय जी जरूर बैठी है। चाय जी, इसमें अफसोस की क्या बात? ओ मैंने याद ही नहीं रहा कि बीजी वैष्णो देवी गई हुई है। कोई गल नहीं पुत्र, चाय बना दो तेरे वास्ते। नहीं चाय जी, आप बैठे रहो और ए मैनू दो, मेरे साथ सिर्फ आप गल्ला करो। अरे ला, मैं हूँ, मैं कर लूंगी। तो चाय जी मैं कर लूंगा ना, क्योंकि मैंने बड़े दिन से किया नहीं है। मैं देख रहा हूँ कहीं मैं भूल ना गया हूँ। आप याद है आपने मुझे बचपन में सिखाया था। अब बस ऐ देखो कि मैं सही तरीके से करता रहूं। सच बताऊं चाय जी, कभी कभी अचानक से लगता है अगर आप नहीं होते तो हम सबका क्या होता। मैं, बीजी, वीरा, हम सब अधूरे हैं आपके बिना। आपके बिना तो हमें कुछ सोचता ही नहीं है। कभी ये सोचा है पुत्र तूने कि अगर तुम लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता? मेरा कौन सा परिवार है जिसको मैं अपना कहूं? चाय जी एक बात पूछूं? आपको कभी याद नहीं आती अपने परिवार की, अपने पति की?
मैनू माफ करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही पूछ लिया, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता इस बात से, मैनू माफ कीजिएगा। है ना पुत्र, माफी वाली कोई कर लेगी। और कहते हैं ना पुत्र कि दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना तो हवा हो जाता है। सच कहूं, याद तो आती है पुत्र, जो कुछ मेरे पति ने मेरे साथ किया वो याद आता है। इतने साल जो मैं तड़पी हूं वो याद आता है। मेरे से ब्याह करके मेरे को कल्ला चढ़ के विदेश चले गए, मेरी किसी चिट्ठी का जवाब नहीं देना, ना अपनी कोई खबर। सब याद आता है पुत्र, सब याद आता है। पर मैंने संपूर्ण को अपना बेटा और रतन को अपनी बेटी बना लिया। और फिर जब तू और चीचड़ी हुए तब तुम दोनों मेरे जीने का सहारा बन गए। चल हुण बहुत गल्ला हो गई, मैं तेरे वास्ते कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं चाहिए, आप बैठे रहो, मैनू कोई भूख नहीं लगी है। पता है मेरे को तकलीफ ना हो इस वास्ते कह रहा है कि भूख नहीं लगी है। अब रब ने मेरी दोनों माओं को ऐसा क्यों बनाया? जब तक मेरे पेट में कोई ठूस नहीं देती ना तब तक उनको चैन नहीं मिलता है। बस दोनों जैसे मुझे देखती है उठ के भागने लगती है, कुछ बना दो कुछ बना दो। जब तू और गुंजन माँ बाप बन जाओगे ना तब तुम लोग भी ऐसा ही करोगे, नन्हे मुन्नों के पीछे खाना लेकर दौड़ते रहोगे। चाई जी, गुंजन नन्हे मुन्नों के पीछे दौड़ेगी? उससे नहीं होने वाला है सब कुछ। ना छोटे चन, रब जब माँ बना देता है ना तो ममता अपने आप दे देता है। और तू देख लेना, गुंजन में भी ये बदलाव जरूर आना है। अगर मैं वो प्रेगनेंसी किट कल खरीदूंगी तो आज रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। इस बार ना लोहड़ी जाने के बाद भी ठंड कम नहीं हुई, लगता है होली शॉल ओढ़ के मनानी पड़ेगी। चाची जी, मैं ना भूल ही गई थी, मैंने वो दवाई की दुकान से ना चाची जी के लिए जोड़ों के दर्द की दवाई लेनी है। तभी ले लेनी थी। अरे पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। आप चलो, मैं दवाई लेके कल ले आ जाती हूँ। हाँ प्राची, दसो बहन जी, मुझे वो प्रेगनेंसी किट चाहिए। एक भी पैसे 30 रुपए। इमली की चटनी, इमली की चटनी खाने का तो इतना मन कभी नहीं किया, और मैंने गोलगप्पे भी कभी पसंद नहीं थे। खट्टा खाने का मन तो प्रेगनेंसी में करता है। मतलब मैं सच में, मैं भी कैसी तकियानुसी बातें सोच रही हूँ। मैंने पहले टेस्ट कर लेना चाहिए। टेस्ट नेगेटिव आए रब जी, मैंने अभी प्रेग्नेंट नहीं होना है। नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये उल्टी होना, खट्टा खाने का मन करना, ये सब ऐसे ही है। नहीं रब जी प्लीज़, जब तक मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बन नहीं जाती, मैनू माँ नहीं बनना। तो क्यों बैठा है? वीरा से भाग रहा है? मैंने कोई जरूरत नहीं है किसी से भागने की। खुली हवा चाहिए थी, दिमाग को ठंडा करना था, इसलिए बैठा हूं यहाँ। हाँ सही बात है, खुली जीप में इतने देर तक तू घूम रहा था, खुली हवा नहीं मिली होगी, है ना? चलो कोई नहीं, पर ये सड़क किनारे गड्डी रोक के बैठने के बजाय वो जान चला जाता। वहां कैसे जा सकता था तू? वहां तो वीरा की यादें बसती हैं। मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि वीरा की यादों से दूर भागूं।
मैं उसे अपनी जिंदगी से हटा रहा हूँ हमेशा के लिए। हाँ जानता हूँ, तेनों ये बात तो माननी पड़ेगी। तूने भी नहीं सोचा था कि वीरा इतनी आसानी से हाँ कह देगी तलाक के लिए। सच बताऊं तो तू भी हक्का बक्का रह गया था देख के। अपना प्यार साबित करने के लिए वीरा तेनू तलाक देने को भी तैयार है। पर एक बात बता, तेनू उससे सबूत क्यों चाहिए? वो तो तेरे साथ टिकी रही, उसके साथ जो बदसलूकी की वो बर्दाश्त करती रही। बेकसूर साबित करने के लिए वो अपनी जान पे खेल गई, तेनू फिर भी सबूत। चुप हो जा एकदम, समझा तू? रब दी सोच, चुप हो जा। ये रिश्ता मैनू पागल बना रहा है, वो मैनू पागल बना रही है। वो आज मुझसे प्यार करेगी, कल मुझ पर शक करेगी, फिर माफी मांगेगी, फिर शक करेगी। कब तक चलता रहेगा ये? और तो जरूरी कहाँ है, जो चीज 2 बार हो गई तीसरी बार भी होगी है? हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होना है, क्योंकि ठीक होने की गुंजाइश ही नहीं बची अब। मैंने बर्दाश्त की हद हो चुकी है। बहुत प्यार किया मैंने उससे, पर अपने दर्द को मिटाने के लिए उसे भी बहुत दर्द दिया मैंने। सब कुछ बहुत उलझ चुका है। मैं उससे प्यार कर पा रहा हूं, नफरत। उसके पास रहता हूं तो बस मेरा पागलपन बढ़ता है। तो तू उसके पास नहीं रह सकता, पर क्या तू उससे दूर रह पाएगा? हाँ, रह पाऊंगा मैं उसके बगैर। चला जाऊंगा उससे दूर, चैन से खुल के सांस ले पाऊंगा मैं। सजा खत्म हो जाएगी मेरी, समझा तू? आजादी चाहिए मैनू वीरा से, नहीं चाहिए वीरा मैनू मेरी जिंदगी में, समझे तू? समझा कि नहीं? एक महीने बाद तेरा और मेरा तलाक होके ही रहेगा। बलदेव, तू मैंने अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहता है? तू जिसने मुझ पर इतना प्यार लुटाया, मेरे लिए ये सोचना भी मुश्किल हो गया कि तेरे बगैर मेरी जिंदगी हो भी सकती है या नहीं। हाँ बलदेव, तू निकालना चाहता है मैंने अपनी जिंदगी से। मैं तो तब भी तुझसे दूर नहीं हो पाई जब मैंने पूरी तरह तुझ पर यकीन भी नहीं था। तब भी दूर नहीं हो पाई जब तू मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। फिर तूने ये कैसे सोच लिया कि अब मैं तुझसे दूर रह पाऊंगी? कब बढ़ ही गया ना आखिर मेरा प्यार। I love you वीरा। क्या मैंने तेरे प्यार के बदले में तेनू कभी प्यार नहीं दिया? हाँ, कि तेरे लिए तेनू अपनी जिंदगी से निकाल देना इतना आसान हो गया? बल्कि ऐसा कब हो गया कि तू मेरी एक जरूरत बन गया और मैं तेरी पसंद, जिसे तू कभी भी नापसंद करके अपनी जिंदगी से निकाल दे? बलदेव, क्योंकि मैं अभी शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती मतलब? तेरे मुझसे ब्याह नहीं करना है? मैं तेरे उठा के ले जाऊंगा, हम भागकर शादी करेंगे। बलदेव, तू भाग के शादी करना चाहता है, मैं नहीं। तू अभी इसी वक्त बाहर जाकर अपने वीर जी और अपने घर के बाकी लोगों से यह कहेगी कि तू मेरे नाल ब्याह करना चाहती है। तो मान लिया था बलदेव कि तू मुझसे दूर कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए शायद अपनी जिंदगी के बाकी रिश्तों को संभाल के रखने में बिजी हो गई, तेरी परवाह नहीं की।
जब तू अपना सब कुछ भुलाकर सिर्फ मेरे साथ रहना चाहता था, मैंने तुझ पर यकीन नहीं किया। शायद इसीलिए आज जब मैं अपना सब कुछ भुलाकर तेरे नाल रहना चाहती हूँ तो तेनू यकीन ही नहीं हो रहा। ठीक है बलदेव, इस 1 महीने में तुझ पर इतना प्यार बरसाऊंगी जितना तू सोच भी नहीं सकता। तेनू इतना प्यार करूंगी जितना तूने भी मैनू नहीं किया होगा। फिर अगर उसके बाद भी तू मैनू अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहेगा तो चली जाऊंगी। कम से कम मैनू इस बात पर तो यकीन होगा कि मेरे प्यार में वाकई ताकत नहीं है। मैंने पता है वीरा कि तू क्या सोच रही है। तू बलदेव का दिल फिर से जीतना चाहती है ना, पर तू भूल रही है कि इस बार मैं भी हूं यहाँ। तेरी कोई चाल कामयाब नहीं होने देनी मैंने। तुझे बलदेव के पास आना तो दूर की बात है, तुम दोनों के बीच में दूरियां इतनी बढ़ा दूंगी ना कि वो तुझसे पहले से भी ज्यादा नफरत करेगा। उसके दिल में तेरे लिए जितना भी प्यार बचा है ना, सब गायब ना कर दिया तो मेरा नाम भी बंसुरी नहीं। तो अब तक जीतती आई है मेरा, क्योंकि बलदेव तेरे साथ था, पर अब तो मेरी तरफ होगा, क्योंकि वो भी तो तेरी हार ही चाहेगा ना। तो जीतना तो भूल ही जा, तेरे लिए एक बाजी झेलना भी मुश्किल होने वाला है। बंसुरी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली, तू बस देखती जा। टेस्ट नेगेटिव हो रब जी, मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। चाची जी, गुज्जर वापस आ गई क्या बाजार से? हाँ पुत्र, तो कब की आ गई? अपने कमरे में होगी, देख ले। जी चाची जी। कमरे में तो है नहीं गुंजन, छत पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ। कहीं बाथरूम में तो नहीं? गुंजन तो अंदर है क्या? गुंजन? हाँ रणवीर, मैं अंदर हूँ, 1 मिनट। गुंजन जल्दी बाहर है, मैनू तेरे से कुछ पूछना है। क्या जरूरी बात? गुंजन तू बाहर तो आ, फिर पूछता हूँ। बलदेव पुत्र, तू कहाँ रह गया था पुत्र? मैं कब से इंतजार कर रही थी खाना लगा के तेरा। कहाँ रह गया था? बलदेव, बलदेव तेनू अपना वादा तो याद है ना? खाने पर राह देख रही थी मैं तेरी। मेरी एक शर्त है बलदेव, मैं चाहती हूँ कि तू मैनू 1 महीने का समय दे, और 1 महीने में से हर दिन कम से कम एक बार तू मेरे साथ खाना खाए। खाना लेकर जा कमरे में, मैं अभी आया। कमाल है, मैंने खाना बना के जो थाली लगाई है उसका की है? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे अपनी बीजी के जज्बातों की कीमत ही नहीं है ना कोई? कीमत है बीजी, बहुत कीमत है, पर मैंने वादा। बीजी को वीरा की शर्त वाली बात नहीं बतानी चाहिए मैनू।
कहवी जी, उसने भी खाना लगाया। ये खाना आप खा लो। तेरी बीजी से कुछ नहीं छुपा पुत्र। मैं चंगी तरह जानती हूँ तू किस वादे की बात कर रहा है। देखता जा इस वीरा का मैं क्या हाल करती हूँ। कोई नहीं, खा ले आज की रात इसके साथ खाना, कि कल का सवेरा तो इसके लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है। गुंजन, गुंजन क्यों है? सब ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। मैनू क्यों नहीं बाथरूम में? वो आवाज कैसी थी? गुंजन तू जल्दी बाहर आ, मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। बोल, क्या पूछना है? गुंजन मैनू तेरे से है पूछना है कि मैनू तेरे से कुछ नहीं पूछना, मैनू बाथरूम जाना है। हाय रब्बा, प्रेगनेंसी की किस्त वो तो अंदर ही रह गई, कहीं रंगे की नजर ना पड़ जाए उस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।